हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बीपीएससी एंड झारखंड लेडी सुपरवाइजर स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप्स, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल, इस सारे टॉपिक से आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो यूनिट है, जो आपका सिलेबस है, वो सारे सिलेबस से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक से हमने प्रैक्टिस सेट आपको लोग के लिए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो इस नंबर पे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कोई भी डाउट हो, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आगे का प्रोसेस जान सकते हो और आप नोट्स ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वंचित समूह के संदर्भ में वंचना का अर्थ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में कमी, ऑप्शन सी किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता से वंचित होना, या ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा प्राप्त करना। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वंचित समूह का उदाहरण है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक, संपन्न वर्ग, व्यावसायी वर्ग, या ऑप्शन डी है उच्च जाति के लोग। तो काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पसंख्यक। अगला क्वेश्चन, वंचित समूह के बच्चों में अक्सर किस प्रकार की शैक्षिक समस्या देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक उत्साह, सीखने में देरी, परीक्षा में अच्छे अंक, या ऑप्शन डी है हर विषय में रुचि। तो ऐसे समूह जो काफ़ी वंचित हैं अपने अक्सर से, अपने अवसर से, उनके बच्चों में हर चीज़ सीखने में काफ़ी देरी से सीखते हैं। आपने देखा होगा जो गांव में बच्चे रहते हैं उनके पास ऐसे कुछ भी संसाधन या टूल्स उनके पास नहीं है, तो सीखने में काफ़ी लेट से हर चीज़ सीखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सीखने में देरी। क्वेश्चन नंबर फोर, सामाजिक वंचना का मुख्य कारण आप किसे मानते हो? आर्थिक समृद्धि का, सामाजिक असमानता का, सांस्कृतिक समानता, या ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा का अभाव। तो याद रखिएगा क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया में कितना सामाजिक असमानता है, कि जो दुनिया का, जो आपका इंडिया का 40% जो पैसा है वो सिर्फ दुनिया के, मतलब इंडिया का जो 1% जो लोग हैं अमीर लोग, उनके पास 40% आपका इंडिया का पूरा पैसा उनके पास है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि सामाजिक असमानता कितना है इंडिया में। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा कारक वंचित समूह में प्रेरणा की कमी का प्रमुख कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक समर्थन, उचित शिक्षा का अभाव, पारिवारिक सहयोग, या ऑप्शन डी है सकारात्मक आत्म धारणा। तो क्वेश्चन फाइव का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सांस्कृतिक वंचना के कारण बच्चों में किस प्रकार के विकास में कमी आ सकती है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका संज्ञानात्मक जो विकास है उसमें आपकी कमी आ सकती है, जो कि जिन पे आज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वंचित समूह के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? आपको पता होगा स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, जो कि आपको एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है स्पेशल एजुकेशन की। तो आपको बताना है कि ऐसे बच्चों जो वंचित हैं समूह में, उनके लिए विशेष शिक्षा आवश्यकता क्यों है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा जब आप ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए कि वो अपने जो सिचुएशन है समाज में उनके कंपेयर में वो इक्वल आ पाए, इसलिए उनको स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह में
प्रेरणा बढ़ाने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या है? आर्थिक सहायता, सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन, कड़ी सज़ा या ऑप्शन डी या उनको अलग कर दिया जाए? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करके बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? अगर सिर्फ़ आप उनको आर्थिक सहायता करते हो तो कुछ टाइम बाद वो पैसा उनके पास ख़त्म हो जाएगा और वो जाकर उनके समूह एक आगे बढ़ नहीं सकते। कड़ी सज़ा देकर उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनके और आप पीछे ढकेल रहे हो। अलगाव कर दोगे तो आप समाज से उन्हें अलग कर दोगे। सबसे जो बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन, उनको मोटिवेट किया जाए, उन्हें कुछ इनाम दिया जाए और उनको कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाए जिससे वो आगे बढ़ सकें अपने लाइफ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांस्कृतिक वंचना से प्रभावित बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक पहचान की समस्या, आर्थिक समृद्धि, उच्च शिक्षा की उपलब्धि या ऑप्शन डी है सामाजिक समृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक पहचान की समस्या। और याद रखिएगा अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ है, कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन है, आपको कोई भी डाउट है आपके एग्जाम को लेकर या आपके सिलेबस को लेकर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़े क्या करें, ये सब कुछ आप मुझसे कंटेक्ट करके इसके बारे में आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कोई भी अपडेट न्यूज़ आती है आपके एग्जाम रिलेटेड, सब कुछ इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है? तो आप मुझसे इस ग्रुप पे जॉइन होकर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, जिससे अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा आपके एग्ज़ाम को लेकर कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है कि वंचित समूह के बच्चों को शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, शिक्षा का सपोर्ट हो और उन्हें एक सही गाइड किया जाए, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जाए जिससे बच्चे एक शैक्षिक प्रदर्शन में उनके लिए सुधार हो सके। ये सबसे एक बेटर उपाय हो सकता है शैक्षिक बच्चों के लिए। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह में किस प्रकार की शिक्षा की कमी होती है? धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा या ऑप्शन डी है आधिकारिक शिक्षा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप गलत कर सकते हो, इसलिए आप ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताओ कि क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नैतिक शिक्षा। वंचित समूह में आर्थिक वंचना का प्रमुख कारक क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अच्छे रोजगार का अभाव। वंचित समूह के बच्चों के बीच सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो जल्दी से ऑप्शन चारों रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामुदायिक सहभागिता और सहयोग। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक वंचना का एक प्रमुख परिणाम क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक अस्मिता का विकास, सांस्कृतिक अलगाव, सांस्कृतिक समृद्धि या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक आदान और प्रदान। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वंचित समूह में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये भी सवाल काफी बेहतरीन है, याद रखिएगा। वंचित समूह में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है उनके व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक और सांस्कृतिक वंचना के कारण बच्चों में किस प्रकार की मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो याद रखिएगा आत्मसम्मान की कमी समस्या उत्पन्न हो सकती है जो कि आपके मानसिक और सामाजिक संस्कृति के कारण होती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। वंचित समूह में सामाजिक समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पारिवारिक सहयोग की कमी, सांस्कृतिक समानता, सामाजिक समर्थन का अभाव या ऑप्शन डी है शारीरिक शक्ति की कमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
वंचित समूह के बच्चों के लिए शैक्षिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर हो सकता है? तो याद रखिएगा, विशेष शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन, जिसे आप स्पेशल एजुकेशन बोल सकते हो, स्पेशल नीड ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वंचित समूह के बच्चों में प्रेरणा की कमी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उनके अंदर मोटिवेशन, उनकी प्रेरणा की कमी क्यों है? तो उसकी वजह आर्थिक कठिनाइयां, जो उनके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फाइनेंशियल इशू है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। वंचित समूह के बच्चों में शिक्षा में कौन सा प्रमुख बाधा होती है? पहला ऑप्शन है स्कूल में उच्च शुल्क लिए लिए जाते हैं, सामाजिक समर्थन की कमी है, धार्मिक समर्थन का अभाव है, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक समृद्धि है। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वंचित समूह के बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वंचना के कारण कौन सी भावना उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निराशा और हीनता। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय अधिक इफेक्टिव हो सकता है? चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन सा तरीका इफेक्टिव हो सकता है बच्चों के अंदर पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, रुचि बढ़ाने को लेकर। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, सकारात्मक प्रेरणा और सहयोग प्रदान करना। वंचित समूह के बच्चों में कौन सा कारक उनके शैक्षिक प्रदर्शन का इफेक्टिव कर सकता है? सांस्कृतिक समानता, पारिवारिक समर्थन की कमी, आर्थिक समृद्धि, या ऑप्शन डी है धार्मिक समर्थन का अभाव। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वंचित समूह के बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकास के लिए कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, सांस्कृतिक पहचान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के बच्चों के सामाजिक समायोजन के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है उन्हें अलग थलग करना, ऑप्शन बी है सामाजिक सहभागिता और समर्थन, या उनकी धार्मिक शिक्षा देना, या ऑप्शन डी है उन्हें अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो तीन ऑप्शन आपके गलत हैं, जो सबसे बेटर ऑप्शन है, जो कि पॉजिटिव वर्ड है, वो सामाजिक सहभागिता और समर्थन। वंचित समूह के बच्चों में प्रेरणा की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, सकारात्मक प्रेरणा और उनको सहयोग प्रदान करना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वंचित समूह के बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वंचना के कारण कौन सी समस्या सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक समस्या जो देखने को मिलती है वो होती है आत्मसम्मान की कमी, ऑप्शन नंबर बी। वंचित समूह के बच्चों के प्रेरणा बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, उनके अंदर अगर आप प्रेरणा बढ़ाना चाहते हो तो उनके अंदर सकारात्मक आत्मधारणा का विकास आपको करना होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वंचित समूह के बच्चों में संस्कृति वंचना के कारण किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो याद रखिएगा, संस्कृति पहचान का अभाव इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वंचित समूह के बच्चों के बीच शैक्षिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए किस प्रकार का समर्थन महत्वपूर्ण है? उच्च जाति का समर्थन, शिक्षा का मार्गदर्शन और सहयोग, आर्थिक सहायता का अभाव, या ऑप्शन डी है धार्मिक समर्थन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूह के बच्चों में सांस्कृतिक वंचना का परिणाम क्या हो सकते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक आत्मगौरव में वृद्धि, सांस्कृतिक असमिता की कमी, सांस्कृतिक समृद्धि, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक एकता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वंचित समूह के बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास को इफेक्टिव करने का प्रमुख कारण क्या है? अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में और ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में काफ़ी ज़्यादा हमें एफर्ट लगती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलती है आपके स्टडी में तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक समर्थन का अभाव।
वंचित समूह के बच्चों में शैक्षिक सुधार के लिए कौन सा उपाय सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करना, जो अभी आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, उसको उनमें शामिल किया जाए, जिससे बच्चे उनके लिए शैक्षिक सुधार हो सके, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वंचित समूह के बच्चों में किस प्रकार की भावनात्मक समस्या उत्पन्न हो सकती है? पहला ऑप्शन है आत्मसम्मान में वृद्धि, ऑप्शन बी है आत्मसम्मान में कमी, ऑप्शन सी है आपका आत्मगौरव की वृद्धि, या ऑप्शन डी उच्च आत्मधारणा। तो जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वंचित समूह के बच्चों में प्रेरणा की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, सकारात्मक आत्मधारणा का विकास चलते उनके अंदर प्रेरणा की कमी को दूर किया जा सकता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने पेड नोट्स लिया है तो आपको फ्री में ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर मैंने नोट्स में 50 क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो आपको पेड नोट्स में आपको मिलेंगे। अगर आपने पेड नोट्स पहले से लिया रखा हुआ है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आज का पीडीएफ आप ले सकते हो, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, जितने भी यूट्यूब पे क्लासेस आएंगे सब आपका पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो पीडीएफ लेने में, नोट्स लेने में, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इतने सारे कंटेंट आप ले सकते हो, जिसमें 2000 से ज़्यादा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है, और साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इतना कंटेंट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे 300 में नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको गाइड सब कुछ किया जाएगा। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।